हमने सुना है श्याम के वट को तारा, हमने सुना है श्याम के वट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा, नौका का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, बीड़ा का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना श्याम पूतना को तारा, हमने सुना श्याम पूतना को तारा, पूतना को तारा श्याम पूतना को तारा, पूतना को तारा श्याम पूतना को तारा, दूध का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना श्याम प्रहलाद को देखा करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना श्याम अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम सबको बितारो, हमको बितारो श्याम सबको बितारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, श्याम हमको बितारो, श्याम सबको बितारो। बोले बाके बिहारी लाल की। पूतना समाप्त हो गई, नंद बाबा वापस आए, पूतना का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जो गति भगवान श्री कृष्ण को माता जसोदा और देवकी को देनी थी, वही गति भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान की। पूतना को मोक्ष हो गया, पूतना फिर इस संसार में जन्म नहीं। पूतना का एक छोटा भाई जिसका नाम तृणावर्त, तपस्या किया था, पितामह ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि संसार में जो आया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि संसार का नियम है कि जो जन्म लिया वो मरेगा। कितने बड़े बड़े राजा आए चले गए, कोई अमर नहीं हुआ। तो तुम्हें मैं कैसे अमर करूं? उस समय
यशोदा के गर्भ से कोई बालक जन्म नहीं लिया था। यशोदा के कोई संतान नहीं थी। तृणावर्त गोकुल ग्राम में रहता था। नंद बाबा से बैर करके मथुरा गया था। ब्रह्मा की तपस्या किया, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वरदान देने आए तो पूछने लगा कि आप मुझे अमर तो नहीं करोगे, क्योंकि मैं अमर होने का वरदान मांगा तो आपने कहा दिया अमर कोई नहीं है, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। तो आप मुझे एक काम कीजिए, यह वरदान दीजिए कि यशोदा पुत्र के वियोग में रोए और उनके नेत्रों से आंसू जब पृथ्वी पर गिरे तो मेरी मृत्यु हो जाए। पितामह ब्रह्मा ने कहा ये मस्त, ये वरदान तो मैं दे दिया तुम्हें। कहा महाराज जब आपने ये वरदान दिया तो मैं तो अमर हो गया, यशोदा के कोई संतान नहीं होगी, और पुत्र के वियोग में यशोदा क्यों रोएंगी जिसके कोई संतान ही नहीं है, तो किसके वियोग में रोएंगे? अब यशोदा ये वरदान जब पा गया तृणावर्त, तो कंस से कहा कि मेरी वाहन पूतना गई वापस नहीं आई, हे राजन आप मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा आपके शत्रु का वध करूंगा। आपके शत्रु को मैं कैसे मारूंगा? आपके शत्रु को लेकर के आकाश में उड़ जाऊंगा, पहाड़ों के ऊपर से गुजरूंगा तो आकाश से पहाड़ के ऊपर आपके शत्रु को छोड़ दूंगा, उस पत्थर की चट्टानों के ऊपर गिर करके आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। कंस ने सोचा उपाय तो बड़ी अच्छी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा शत्रु भी बड़ी आसानी से मर जाएगा। अभी भगवान श्री कृष्ण कितने दिन के हैं? 2.5 महीने के। मात्र केवल भगवान श्री कृष्ण की आयु 2.5 महीने है। माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण को तेल उपटन लगाई, स्तनपान कराया, सोचा कि बालक को आंगन में लिटा दो। स्तनपान करा रही थी तभी भगवान श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि तृणावर्त गोकुल से चल चुका है और मैया की गोद में रहूंगा तो तृणावर्त को मारना आसान नहीं होगा, इसलिए वजन बढ़ाना शुरू किया। तो माता जसोदा ने विचार किया कि कहीं मैं थक तो नहीं गई, आज मेरा लाला बड़ा वजन लग रहा है, ये भारी है, कल काम ज्यादा पड़ा था इसलिए मैं थकी हुई। भगवान श्री कृष्ण सोने का बहाना किए हैं, नेत्र मूंद लिए हैं। माता जसोदा आंगन में एक छोटी सी चारपाई है, उसी पे भगवान श्री कृष्ण को लेटा दिया। तृणावर्त आंधी का रूप धारण करके गोकुल में प्रविष्ट हुआ। गोकुल में बड़े जोर की आंधी चल गई, जो जहां थे वहीं अपने नेत्र मूंद करके बैठ गए। माता जसोदा भी जो काम कर रही थी उसे छोड़ के भागती है कि लाला के पास चलो, लाला को आंगन से उठा लाऊं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई। हवा का झोंका माता जसोदा के पास इतनी तेजी से पहुंचा कि माता जसोदा के नेत्रों में धूल भर गई। माता जसोदा भी अपने नेत्र मूंद करके बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण वजन बढ़ाना बंद नहीं किए, वजन बढ़ा रहे। अभी तो थोड़ा स्लो था, लेकिन जैसे तृणावर्त ने उठाया और कंधे से लगा लिया तो कहा कि अब तो हाई पावर लगाना पड़ेगा, अब तो टॉप गियर लगाओ तब पे काम चले। तो भगवान श्री कृष्ण ने और तेजी से अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त केवल गोकुल ग्राम के नंद बाबा के घर के ऊपर तक गया था कि भगवान श्री कृष्ण का वजन इतना हो गया कि अब ऊपर जाने नहीं पाए, हिम्मत नहीं है ऊपर ले जाने की, अब तो नीचे आना है। अभी वहीं रुक गया। ये वाला कभी उठाया था तो बड़ा हल्का था, अब तो इसका वजन इतना हो गया कि इसके ऊपर मैं लेके जा नहीं सकता। तृणावर्त ने विचार किया, नीचे आने लगा
तो सोचता है कि यहीं से छोड़ दूं तो ये बालक गिरेगा, मर जाएगा। इतनी ऊंचाई से भी 2-2.5 महीने का बालक, अगर 1 मंजिला से छोड़ दो तो भी नीचे गिरेगा, समाप्त हो जाएगा। जो अपने कंधे से लगा के ऐसे पकड़े हुए था, छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण भी कम नहीं थे। बालक को जब कंधे से लगाइए सोते हुए बालक को, तो क्या करता है, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से पकड़ लेता है गले को। तो भगवान श्री कृष्ण भी तृणावर्त के गले को पकड़ के लटके हैं कि हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जब तक सुरधाम नहीं भेजूंगा तब तक तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वजन तो बढ़ ही रहा है, अब तृणावर्त ऊपर के बजाय नीचे आ रहा है। जब नीचे आने लगा तो आंधी भी समाप्त हो गई, उसकी जो माया थी वो खत्म। अब तो सारी माया मायापति के हाथ में हो गई, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हो गई। माता जसोदा जब आंधी खत्म हुई तो माता जसोदा फर्र से पहुंच गई आंगन में। उस चारपाई पे लाला को नहीं देखा, भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा, तो माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रोने लगी। और जैसे ही माता जसोदा के नेत्रों से आंसू टपका और पृथ्वी पर गिरता है, पितामह ब्रह्मा के श्राप के प्रभाव से तृणावर्त के शरीर से उसके प्राण निकल गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त आकर के नंद जी के द्वार पर गिरता है। एक गोपी दौड़ के आई, भगवान श्री कृष्ण को तृणावर्त की छाती से उठाया और ले जाकर के नंद बाबा को दे दी। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को बुलवाए, स्वस्ति वाचन कराए, ग्रहों की शांति कराई, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ कराया, ब्राह्मणों को ढेर सारी वस्तुएं उपहार में दी, जिससे कि आगे मेरे पुत्र को कोई संकट न आने पावे। जब तृणावर्त समाप्त हो गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण का समय आता है। तो नामकरण करे कौन, किसके द्वारा किया जाता है? ब्राह्मण के द्वारा। ज्योतिषियों के द्वारा नामकरण कराना चाहिए। तो उस समय गर्गाचार्य से बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं था। गर्गाचार्य जी यदुकुल के गुरु थे, लेकिन यदुवंशियों से नाराज हुए तो जाके मथुरा में निवास कर गोकुल ग्राम को छोड़ दिया था। जब गोकुल ग्राम छोड़ करके मथुरा चले गए तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा। जब गर्गाचार्य जी गोकुल आए तो गर्गाचार्य जी को देख करके सोने की चौकी के ऊपर नंद जी गर्गाचार्य जी को आसन दिए, बैठाया, अर्घ्यपाद्य आचमन दिया, देवताओं की भांति उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, ज्योतिष शास्त्र आपसे प्रतिपादित होता है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ये सब आप ही से प्रतिपादित होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं, वैसे तो ब्राह्मण जो है हमारे कुल का जन्म से गुरु होता है और आप तो मेरे कुल के गुरु रह चुके हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे इन दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार आप अपने मुखारविंद से कर दो। लेकिन गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, इसे तुम अपने पुरोहित से करा लो। गर्गाचार्य जी ने क्यों कहा? अगर मैं हामी भर लूंगा, नामकरण तो करने आया, भेजा इसीलिए गया हूं, लेकिन अगर हामी भर लेता हूं तो अभी नामकरण का उत्सव होगा, भेरी बजेगी, नगाड़े बजेंगे, कंस से जान जाएगा कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने गए हैं, तो तुरंत कंस यही सोचेगा कि ये
वसुदेव जी के पुत्र हैं, तभी वसुदेव जी इनको भेजे। इसलिए गर्गाचार्य जी ने इनकार दिया कि मैं नामकरण नहीं करूंगा। नंद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं उत्सव नहीं करूंगा, एकांत में छुप करके आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपसे प्रतिपादित है। जब यह बात सुने तब गर्गाचार्य जी तैयार। जब गर्गाचार्य जी तैयार हो गए तो गौशाले को झाड़ बुहार करके स्वच्छ किया गया, केवड़े का जल, सेवती का जल छिड़क करके उसे सुभाषित किया गया, आसन बिछाया गया, चौकी रखी गई, गर्गाचार्य जी उसके ऊपर आसीन हुए। तो स्त्रियों के मन में एक शंका हमेशा रहती, किसी की परीक्षा लेना। आज फिर वही बात आ गई जैसे सती जी की थी। आज देव जसोदा और रोहिणी ये दोनों गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने जा रहे। इन दोनों ने विचार कर लिया, क्योंकि गर्गाचार्य जी बहुत सीधे साधे जीवन में रहते थे, ज्यादा हाव भाव नहीं दिखाते थे, ज्यादा बोलते भी नहीं थे, इसलिए उनको कोई जानता भी नहीं था। गर्गाचार्य जी का काम केवल भगवत भजन था, बाकी दूसरा काम उन्हें नहीं मालूम था। जो यशोदा के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण है, इनको रोहिणी ने ले लिया और बलराम जी को यशोदा ने अपनी गोद में उठा लिया। पुत्रों की अदला बदली हो गई, गर्गाचार्य जी के सामने पहुंच गई। थोड़ा सा गर्गाचार्य जी को क्रोध भी आया, लेकिन प्रार ब्रह्म परमात्मा के सामने गर्गाचार्य जी का क्रोध नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण के सामने गर्गाचार्य जी का क्रोध नहीं चला। क्रोध आया, क्रोध शांत हो गया और गर्गाचार्य जी यशोदा और रोहिणी से कहते हैं कि हे देवी, मैं नामकरण संस्कार कब करूंगा? जब तुम अपने अपने पुत्रों को गोद में लो, नहीं तो मैं नामकरण नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा वापस मथुरा। तब पुत्रों की अदला बदली हुई। जब अदला बदली हुई तो बलराम जी इसको देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंदराय, आपके इस बालक के शरीर में बल की अधिकता होगी। बल तो इतना होगा कि इसके बल के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे मतानुसार इसका एक नाम बलराम रखना चाहिए, बलदेव रखना चाहिए। किसी समय में ये बिछड़े हुए यादवों को मिलाएगा, इसलिए विद्वान लोग इसे संकर्षण के नाम से जानेंगे। बलराम जी के दो नाम रखे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का नंबर आया, भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो गर्गाचार्य जी अपनी सारी सुध बुध भूल गए कि मैं कहां आया हूं, क्या करने आया हूं। भगवान को देखने के बाद कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों नाम हैं। मैं निपका सुमति अनुरूपा। हे राजन, इनके नामों की गणना कोई कर नहीं सकता। मैं अगर इनके नाम का नाम रखूंगा तो अपनी मति के अनुसार रखूंगा, बाकी इनके नाम की गणना नहीं है। आपका यह बालक सतयुग में श्वेत वर्ण का, त्रेता में लाल वर्ण का और द्वापर में पीत वर्ण का। इस समय तो इंद्र की श्याम वर्ण की जो मणि है,
उसके समान ये रूप धारण किए हुए, इंद्र नीलमणि के सदृश बड़ा श्याम सुंदर रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए मेरा ये मत है कि इसका एक नाम कृष्ण रखना चाहिए। किसी समय में आपका यह बालक वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए जो विद्वान होंगे वे इसे वासुदेव के नाम से पुकारेंगे। ये कह करके नामकरण करके गर्गाचार्य जी वहां से चल देते। अब भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। जब 1 वर्ष के हो गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने द्वार तक आ रहे हैं खेलने के लिए। पैरों के पर खड़े खड़े नहीं चल पा रहे, पैर की गांठ के चल करके द्वार तक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र बन गए। श्रीदामा नाम के गोप थे, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम मित्र थे। श्रीदामा सो करके उठते थे, सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास चले आते थे, दिन भर इन्हीं के साथ रहते थे। जब तक इनके माता पिता लेने नहीं आते थे तब तक श्रीदामा अपने घर नहीं जाते थे। श्रीदामा थोड़ा बड़े थे, भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, दोनों में मित्रता हो गई। बिना श्रीदामा के भगवान श्री कृष्ण को चैन नहीं पड़ता और बिना कृष्ण के श्रीदामा को भी चैन नहीं पड़ता। अगर रात्रि न हो तो दोनों इकट्ठा ही रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं अपनी मैया को अपनी बात बता दूं, जो वादा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया था कि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा पुत्र बन करके तो मैं बता दूंगा कि मैं आ गया। भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाने की लीला कर नंद जी के द्वार पर बैठे हैं। श्रीदामा को देखा कि श्रीदामा मेरी तरफ देख रहा है, एक मिट्टी का ढेला उठाया, मुंह में डाल दिया। श्रीदामा भाग करके गए, मैया जसोदा से कहते हैं कि मैया तेरा लाला तो मिट्टी खाता है। जैसे कहा कि तेरा लाला मिट्टी खाता है, तैसे माता जसोदा भाग करके द्वार पे आ गई। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों रे लाला तू मिट्टी खाया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया क्यों मिट्टी खाऊंगा, मेरा तो पेट भरा है। तुमसे किसने कहा दिया कि मैं मिट्टी खाया? जैसे माता जसोदा ने श्रीदामा की तरफ देखा तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि श्रीदामा के ऊपर थोड़ा टेढ़ी हुई। तो श्रीदामा ने कहा कि भैया मैंने मैया से कुछ नहीं कहा, ये तो दाऊ ने जाके कहा है। और जैसे बलराम जी का नाम आया तैसे सारी दृष्टि खत्म, क्योंकि बलराम जी बड़े, तो बड़े का आदर करना छोटों का कर्तव्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखा दिया कि मैं बाल्यावस्था से ही अपने बड़े भाई का सम्मान करता आ रहा हूं। अब मैया ने समझाया कि हे लाला मिट्टी मत खाना, नहीं तो गोपियां क्या कहेंगी, यशोदा इतनी कंजूस है कि अपने लाला को भरपेट भोजन नहीं देती, दूध नहीं देती। यशोदा इनका लाला मिट्टी खा करके दिन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण का मैया मेरा पेट भरा, मैं मिट्टी क्यों खाऊंगा? इसके कहा करके माता जसोदा चली जाती हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा ढेला उठा के मुंह में रख दिया, और जैसे दूसरा रखा तैसे श्रीदामा ने जोर से हल्ला करके कहा कि भैया तेरा लाला अभी अभी मिट्टी खाया है। माता जसोदा वहां पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण अब भी बहाना कर रहे हैं, जिसे एक भजन के माध्यम से आप लोग सुनेंगे कि मैया मोरी मैंने माटी खाई। तेरू लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरू लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरू लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरू लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई।
अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत सामने मुख में ले लो, तुरंत सामने मुख में ले लो। याने कटक कटक गट खाई यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने भजन दही कब होना नाती, दूध दही कब होना नाती, दूध दही कब होना नाती, दूध दही, दूध दही, दूध दही कब होना नाती, क्यों लाला यशोदा डांट रही ले साटी, यशोदा डांट रही ले साटी, यहे नेक दया ना आई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने ब्रज रच खाई, यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, मोहन का मुखड़ा खुलवायो, तीनों लोक या में दर्शायो, तीनों लोक या में दर्शायो, सब विश्वास यशोदई आयो, सब विश्वास यशोदई आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हई, यशोदा सुन माई, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बोले माखन चोर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण मिट्टी मुख में रख लिए। माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही हैं कि ये पुत्र तू अपना मुख खोल करके दिखा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला तो माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में क्या देखती हैं कि अगणित राधे से बाहो गिरा सारे का सिंधु माई
नयन मोद चरण तेरे नावा, नयन मोद चरण तेरे नावा। अगणित रंग शशि शिव चतुरान, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों शिव, अनेकों ब्रह्मा भगवान कृष्ण के मुख में यशोदा जी देख रही। अनेकों प्रकार के पर्वत, नदियां, जंगल, ये सब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में देख रही हैं। मृत्युलोक में मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जिस लोक में जाता है वह भी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा। भगवान की जो माया है वह भी भगवान श्री कृष्ण के मुख में देख रही है। उनकी माया भी वहां पर खड़ी हुई है, हाथ जोड़ करके। माता यशोदा सोच रही है कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। लेकिन मनुष्य स्वप्न कब देखता है? जब सो जाता है। फिर कहती नहीं, मैं तो जग रही हूं। जागता हुआ व्यक्ति कभी स्वप्न नहीं देखता। मारे भय के कारण माता यशोदा का हृदय कांपने लगा। और जब शरीर कांपने लगता, किसी वस्तु को देख करके भय लगे और वो वस्तु पास में हो तो क्या करना चाहिए? आंख मूंद के बैठ जाना चाहिए। मूंदो आंख कहता हूं क्यों नहीं, नेत्र मूंद लीजिए, कुछ नहीं दिखाई देगा। माता यशोदा ने भी वही की, आंख मूंद लिया। और जब आंख मूंद लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया को बड़ा भय लग रहा है। लेकिन मैया अभी जाएगी तो सबसे बताएगी कि मैंने अपने लाला के मुख में ये देखा, जो माखन मिश्री खाने आया वो सब दूर हो जाएगा। अभी एक कोठरी में मैं बंद कर दिया जाऊंगा, देवता बना दिया जाऊंगा, गोकुल की गलियों में घूमना भी बंद हो जाएगा। इसलिए सरस्वती जी को बुलाया और कहा कि तुरंत जाओ और मेरी मैया के मस्तक के ऊपर विराजमान हो जाओ। मेरी मैया ने मुख में जो कुछ देखा सब भूल जाए। सब भूल गई। आंख खोला, भगवान श्री कृष्ण का मुख बंद, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैया कहती कि लाला मिट्टी मत खाना। ये कह करके माता यशोदा वहां से चली जाती। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ और बड़े हो गए, और जब और बड़े हो गए खेलने के लिए गोकुल ग्राम में जाने लगे। जब गोकुल ग्राम में जाने लगे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल उठे और खेलने के लिए चले गए। जब भूख लगी तो भाग के आए। माता यशोदा उस समय दही मथ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मैया, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है और जल्दी से तू मुझे दूध पिला दे, फिर मैं खेलने के लिए चला जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा, तोतली बोली थी, तुतला के बोल रहे थे। उसे सुनकर के मैया को बड़ा आनंद हुआ और माता यशोदा मारे आनंद में आकर के भगवान श्री कृष्ण को उठा गोदी में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को चूमा और चूमने के बाद आंचल से ढक करके भगवान श्री कृष्ण को स्तन का पान कराने लगी। जब स्तन पान कराने लगी तो क्या हुआ? माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का आधा पेट भरा नहीं, एक स्तन का पान भगवान श्री कृष्ण किए। तब तक माता यशोदा ने देखा कि अंगीठी पर रखा हुआ दूध उबाल खा करके बह रहा। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उतार दी गोदी से। अभी आधा पेट भरा है तो क्रोध तो लगेगा। और अंगीठी पर से रखा हुआ दूध जो उबाल खा के बह रहा था उसे उतारने चली जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और मारे क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसी को उठाए और उस मिलिया में फेंक दिया, जिसमें माता यशोदा दही मथ रही थी। मिट्टी का बर्तन था, फूट गया, सारी दही मक्खन सब बह गया। अभी मारते समय नहीं डर लगा,
लेकिन जब फूट गया पा गया सब, तब भगवान श्री कृष्ण डरने लगे। सोचे कि अभी मैया आएगी, देखेगी तो मारेगी। तब क्या करते हैं, भाग जाते हैं। भाग के कहां पहुंचे, घर के कोने में पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ पहुंच करके उस कोठरी में गए जहां पर मक्खन रखा था। मक्खन की एक मिलिया उठाए और लेकर के आए। बड़े प्रेम से पीछे ओखली के ऊपर बैठ गए। खुद भी खा रहे, बंदरों को भी खिला रहे, ग्वाल बालों को भी खिला रहे, बंदरों की तरह बांट रहे। अब भगवान श्री कृष्ण तो वहां मक्खन खा रहे। माता जसोदा जब वहां से आई तो देखा कि सारी दही और मक्खन सब पा गया। तब भगवान से माता जसोदा ये समझ गई कि कृष्ण की ही करतूत है और कोई नहीं कर सकता। एक हाथ में छोटी सी डंडी लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पूजती। जब वहां पहुंच गई तो भगवान श्री कृष्ण ओखली से कूद पड़े और भाग। जब भगवान श्री कृष्ण भगे तो माता जसोदा पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण को खदेड़ रही है, नहीं पकड़ पाती, थक जाती हैं, पसीने से शरीर भीग जाता है। मालती के पुष्प जो केस में गुथे हुए थे वो खिसक खिसक करके गिर गए। सारे ग्वाल वाल माता जसोदा की हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया की हंसी हो रही है तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। मां की हंसी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नियम जो है वो भक्त के अधीन होता है। भक्त के इशारे पर ही भगवान चलते हैं। भगवान रुक गए। माता जसोदा ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा तुझे मैं मारूंगी नहीं, आज मैं ले चल रही हूं, घर पे बांध दूंगी और जब नंद बाबा आएंगे तब तेरी सारी करतूत उनसे बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ले चलो भैया बांध। अब तो पकड़ गया हूं। माता जसोदा लेके आई, कमर में रस्सी बांधा भगवान श्री कृष्ण के और ओखली में बांधने तो 2 अंगुल छोटी रह गई। दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल छोटी। तीसरी अंगुल जोड़, तीसरी रस्सी जोड़ा, वो भी 2 अंगुल छोटी। नंद बाबा के घर में जितनी रस्सियां थी माता जसोदा ने सब जोड़ दिया और सब जोड़ने के बाद भी रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। महाराज परीक्षित पूछने लगे कि एक रस्सी छोटी थी, बड़ी रस्सी जोड़ दी गई, तब भी 2 अंगुल क्यों छोटी रह? तो माता जसोदा कौन है? भक्ति स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? पारब्रह्म परमात्मा है। भक्ति पारब्रह्म परमात्मा को बांधना चाह रही है, कब बांध पाएगी? जब ज्ञान और वैराग्य होंगे तब। केवल भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता होती है। अगर शरीर में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आप परमात्मा को बांध नहीं सकते। तो माता जसोदा के पास ज्ञान और वैराग्य तो था नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, इसलिए नहीं बांध पा रहे। गोपियां हंसने, जब सारी रस्सी समाप्त हो गई तो गोपियां हंसी उड़ाने लगी, बांधो बांधो, और कैसे बांधो? अब तो रस्सी भी नहीं घर में बची। इसका दूसरा कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक से मृत्युलोक आने लगे तो गोलोक में जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए दासियां थी वे क्या करती हैं? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, आप मृत्युलोक जा रहे हैं, अब मैं गोलोक में किसकी सेवा करूंगा? यहां रहने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।
तो हे नाथ मुझे भी अपने साथ मृत्युलोक लेते चलिए। वे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को, जो दासियां थी, उन्हें रस्सी बना करके लाए थे। गोलोक की दासियां जो रस्सी बन करके नंद बाबा के यहां आई थी, वे भला अपने स्वामी को कैसे बांध सकती हैं? इसलिए 2-2 अंगुल छोटी पड़ती चली। अंत में जब हंसी हुई भगवान माता जसोदा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने रस्सी बढ़ा दिया, और जब रस्सी बढ़ गई माता जसोदा ने बांध दी। उखली में जब बांध दिया तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, और रो करके कहते हैं, उखली को गिरा लिया, गिरा के ढकेलने लगे, खींच करके लेके बाहर जा रहे हैं। कह रहे जा रहा हूं, द्वार पे बैठूंगा, नंद बाबा जब आएंगे तो उनसे मैं तेरी करतूत बताऊंगा कि प्रतिदिन तो इसी प्रकार से मुझे दंड देती। लेके चल दिए उखली को ढकेलते हुए। नंद बाबा के द्वार पर 2 वृक्ष उगे थे, जमलार्जुन। वे दोनों वृक्ष नंद जी के एकदम बीचों बीच द्वार पे था। भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच से तो निकल गए, लेकिन उखली फंस गई। जब उखली फंस गई तो बाल स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दोनों वृक्षों के जड़ के ऊपर अपना पैर लगाया और जोर से उखली को झटका दिया, तो उखली के साथ साथ दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर पड़े। उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकले और वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। वे कौन थे? महाराज परीक्षित ने पूछा कि कौन थे, किसने इन्हें श्राप दिया, क्यों इन्हें वृक्ष योनि प्राप्त हुई? तो ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ वन विहार करते करते स्नान करने, जल क्रीड़ा करने के लिए मंदाकिनी के जल तट पर पहुंच गए। इतने में नारद जी वहां पहुंचे, और जब नारद जी पहुंचे तो इनकी पत्नियां तो मंदाकिनी से बाहर निकल आई, लेकिन ये दोनों वृक्ष की बात मंदाकिनी के जल में खड़े रहे। तो उन्हें नारद जी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से वृक्ष की भांति इस समय तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें वृक्ष योनि प्राप्त हो। जब इनका मद दूर हुआ, स्तुति किए, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें वृक्ष योनि तो मिलेगी, लेकिन द्वापर युग में जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उनके पैरों का स्पर्श तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज वो दिन आ गया, भगवान श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श हुआ, उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकले। वे स्तुति करके गंधर्व लोक को चले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण उखल में भी बंधे, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये देख रहे हैं कि गोकुल में अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, तो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। वृंदावन से कुछ दूर पर नंदगांव है, वहीं पर जाकर के निवास किए। गायें चरने के लिए आती थी वृंदावन। बृषभान की गायों को चराने के लिए कोई जाता नहीं था, क्योंकि इनको स्थान दिया गया था रहने का, तो यही लोग गाय चराते थे। गोकुल वाले ही गाय को, बृषभान की गायों को चराते थे, और जब गायों को चरा करके लेकर के वापस आते थे, उनके माल के सामने पहुंचते थे तो उनकी गायों को उनकी तरफ करते थे। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी हंसी सूझ गई
गाय चराने के लिए जा रहे हैं, 5 वर्ष के हो गए हैं। थोड़ी हंसी सूझी। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का राधिका के साथ भांडुप वन में विवाह हुआ। अग्नि पुराण में इसकी कथा लिखी गई है। पितामह ब्रह्मा स्वयं आकर के भगवान श्री कृष्ण और राधिका का पाणी ग्रहण किया था। अब भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी सी हंसी सूझी और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधिका जी के एक बछड़े को चुराया, अपने पीतांबर में बांधा और एक झाड़ी में छुपा दिया। तो राधिका जी उस बछड़े को खोजने के लिए आती। जब खोजने के लिए आई तो भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं तो कहती है कि वृंदावन में अकेले जाने में भय लगता है, मेरा बछड़ा खोज दीजिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बांध आए थे, ला करके दे दिया। पीतांबर के समेत उस बछड़े को लेकर के राधिका चली जाती है। जब राधिका की माता जी ने पूछा कि पीतांबर किसका है, तो राधिका ने बताया बछड़ा खो गया था, ये पीतांबर कृष्ण का है। प्रातः काल वो पीतांबर देने के लिए राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के यहां पहुंची। तो एक समय वृष भानु कुमारी मुरारी के आंगन आई गई है। अंचल कहीं चलियो मन मोहन महा छवि देखी उंगाई गई है। कुछ था मिलियो तो हाथन दे इतने में जसोमती आई गई है। बिल खाई गोपाल कहो जननी नहीं मम गेंद चुराई लई। भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर देने के लिए आई तो पीतांबर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने रखा, भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के आंचल को पकड़। जैसे आंचल को पकड़ा, राधिका जी थोड़ा झुक गई। इतने में माता जसोदा वहां पहुंची। जैसे माता जसोदा पहुंचती हैं, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और रो करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया देख, ये राधिका मेरा गेंद चुरा के लिए जा रही। राधिका जी तो लज्जित हो गई, लेकिन राधिका जी ने सोच लिया कि इसका बदला मुझे लेना है। तुम एक बाल होकर के मुझको लज्जित किए हो और मैं एक राजकुमारी होकर के इसका बदला नहीं ले सकती। तो राधिका जी उसका बदला लेने के लिए ठान लिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की और राधिका की गोकुल की एक गली में भेंट हो। ये भेंट होती है तो भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ में थे और राधिका जी को पकड़ना चाहे, लेकिन राधिका ने दांतों के नीचे उंगली दबा ली। सांकरी गल अचानक राधा जुआए फसी मन मोदयन उठे। दय हसी दंतन दय अंगूरी एक बात कही मन थे गाड़ी झूठे। पाछे जसोमती आवती है कभी गंग कहे हरि झूठरी रूठे। ऐसी उपाय गई निभुकाय दिखाय चली मुस्काई अंगूठे। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधिका को पकड़ना चाहा, तुरंत राधिका जी ने दांतों के नीचे उंगली दबाया। दांतों के नीचे उंगली दबाने का मतलब क्या है कि कोई आश्चर्यजनक घटना घटने वाली है या घट गई, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा रुके। जैसे रुके तैसे राधिका जी ने कहा कि जरा अपने पीछे देखो, मैया तुम्हारी आ रही है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण पीछे की तरफ मुड़ के देखे, तैसे राधिका जी और आगे बढ़ गई और भगवान श्री कृष्ण को अंगूठा दिखा दिया, कोई नहीं आ रहा, मैं जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी सोच लिया कि इसका बदला मुझे लेना है। द्वापर युग में राधिका से सुंदर कोई था नहीं। सुंदरता के लिए द्वापर युग में राधिका से सुंदर कोई कन्या नहीं थी, कोई स्त्री नहीं थी। और राधिका को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड था। ऊपर से सुगंधित पान भी खाए हुए थे, तो मानो 4 चांद तो इसे लागते। सखियों के बीच में थी, किसी प्रकार का भय भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस अपमान का बदला यहीं लूंगा। अनूप रूप गात ही सुगंध पान खात ही, सखेनी साथ जात राधे रूप के गुमान में। ताही में प्रवीण श्याम की नवीन बांसुरी, बजी बसंत राग में परी सुतान कान। रही न सुध देह की सुपंत भूल गेह की, नई नवीन नेह की परी प्रिया अयान। नची रहूं समारती सुनैन नीर ठारती, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान। राधिका जी को सुंदरता का घमंड, ऊपर से सुगंधित पान खाए हुए सखियों के साथ जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उस अपमान का बदला यहीं लेना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जिस प्रकार से ऋतुओं में बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी गई, उसी प्रकार से वाद्य कला में बसंत राग सर्वश्रेष्ठ राग मानी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को बसंत राग में बजा दी। जैसे बसंत राग में बजाई, तैसे क्या होता है, रही न सुधि देह की। राधिका जी को अपने शरीर की भी सुधि नहीं है। कहां सुंदरता का घमंड था, कहां खत्म हो गया। सुपंथ भूल गए कि घर का रास्ता भूल गए। नई नवीन नेह की परी प्रिया अयान में। बांसुरी की आवाज जहां से आ रही, वहां कितनी जल्दी पहुंच जाऊं। ऐसी बांसुरी केवल कृष्ण के अलावा और कोई बजा नहीं सकता। तो नची रहूं संभालते कटीले झाड़ियों में, राधिका जी के वस्त्र फंस करके फट जा रहे, लेकिन उसकी भी परवाह राधिका को नहीं है। राधिका जी के नेत्रों से आंसू बह रहा है। भगवान श्री कृष्ण को हरि हरि का करके हरि हरि लताओं के बीच में राधिका जी पुकार रही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की भी आयु बढ़ गई और राधिका जी भी बड़ी हो गई। द्वापर युग का नियम था कि जब कन्या 12 वर्ष की हो जाती थी तो महल से निकलना बंद हो जाता था। भगवान राधिका जी का महल से निकलना बंद हो गया। काफी दिन बीत गए, भगवान श्री कृष्ण से भेंट नहीं हुई। जब राधिका महल से नहीं निकल रही तो मुलाकात कैसे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, विचार किया कि मैं भी स्त्री का रूप बना करके जाऊं तो हो सकता है राधिका से भेंट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण मनिहारी का रूप बना लिया। मोहन मोहन रूप धरे बरसाने चले बनी के नीलहारी। वृष भानु के धाम आवाज दई तम नील गोदाओ सब नीलहारी। सिर से डला तब उतारी धरो तब जाए खड़े प्रिय पास अंगारी। तब ही हंसी राधे जो पूछती है तुम नीलन हारी की गोदन हारी। बीच रास्ते में कहीं नहीं बोले, जरूरत नहीं थी। जैसे वृषभान के दरवाजे पर पहुंचे तैसे आवाज लगा तो राधिका जी निकल पड़ी। द्वार पे आई, राधिका जी पूछती हैं कि आप क्या करते हो, चुड़िया पहनाते हो या गोदना गोदते हो।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जो ही कहो हम सोई करें, हम हैं परदेसी सहित रोजगारी। आप जो कहिए मैं वही करूंगा। और राधिका जी को जैसे देखा तैसे सर पे जो डलिया रखे थे उसको उतार के राधिका जी के बगल में खड़ा कर रख दिया और स्वयं बगल में खड़े हो। तो राधिका जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि लिखी दो भुज दंड पे बाल गोविंद, भुजा भगवान गले गिरधारी, डोड़ी पे मूर्ति ठाकुर कयरू, ओठन मालिक कुंज बिहारी, नासिका पे नाम नारायण कयरू, भवन मालिक देवबनवारी, दो जोबन पाली खुदा मोदर का, अंग ही अंग में बेदू मुरारी। राधिका जी ने कहा कि मेरे इन भुजाओं के ऊपर बाल स्वरूप गोविंद लाल की मूर्ति बना लो, क्योंकि बाल स्वरूप भगवान गोविंद लाल को खिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इन भुजाओं की जरूरत पड़ेगी, इन हाथों की जरूरत पड़ेगी। छोटे बालक को अगर हाथ नहीं है तो नहीं खिला सकते, खिला लेंगे। इसलिए राधिका जी ने कहा कि मेरे इन हाथों के ऊपर गोविंद लाल की मूर्ति बना दो, बाल स्वरूप जो है, और मेरे इन बाहों के ऊपर भगवान की मूर्ति बना दो, जिससे कि ये बाहें हमेशा उनकी पूजा करती रहे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया ठीक है, जो आप कह रही मैं सब करने को तैयार हूं, लेकिन मजदूरी पहले चाहिए, मजदूरी पहले तय तय हो जाए, नहीं बाद वाली झंझट नहीं ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से कहते हैं तुम जो ही कहो हम सोई करें, हम हैं परदेसी सहित रोजगारी। आप जो कहिए मैं वही करूंगा, मैं तो व्यापार करने आया हूं। लेकिन मजदूरी में क्या मांगा भगवान श्री कृष्ण ने? कहा कि नहीं हम हार हजारन कह दुलरी तिलरी हंसुली बड़ी भारी, नहीं हो छला दो हाथन कह पहिरन कह तुम्हारे तन सारी। राधिका जी के शरीर पर जितने आभूषण देखे, वस्त्र देखे, सब मांगे, एक भी नहीं बचा। और राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से विवल है कि सब देने को तैयार हो गई। राधिका जी भी कहती हैं कि देहो में हार हजारन कह दुलरी तिलरी हंसुली बड़ी भारी, देहो छला दो हाथन कह पहिरन कह अपने तन सारी। तो अब तो मामला तय हो गया, वो देने को तैयार हो गए। तो राधिका जी ने कहा था कि लिख दो भुज दंड पे बाल गोविंद, मेरी इन भुजाओं के ऊपर, मेरे इन हाथों के ऊपर बाल स्वरूप गोविंद लाल की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले राधिका जी के हाथ को पकड़ा। जब ही मन मोहन हाथ गयो, तब चौकी उठी वृष भानु कुमार। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधिका के हाथ को पकड़ा तो राधिका जी चौंक पड़ी कि ये तो स्त्री नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के हाथ में पुरुषों के हाथ में अंतर होता है। चाहे जो हो जाए, पुरुष के हाथ हमेशा कठोर होते, स्त्रियों के हाथ हमेशा मुलायम होते। भगवान श्री कृष्ण स्त्री का भेष बना करके गए थे, न कि स्त्री बन करके गए थे। तो कठोरता से राधिका को अनुमान हो गया कि स्त्री के हाथ नहीं है, ये तो पुरुष के हाथ है। और ये काम कौन कर सकता है? केवल कृष्ण के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तुरंत भगवान श्री कृष्ण कहती हैं कि श्याम पढ़े छल छंद बड़े, तुम काहे को रूप बनायो है नारी। श्याम इतने छल इतने कपट कहां पढ़े? स्त्री का रूप बनाने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से राधिका को जवाब दिया कि तुम देखन के हित प्रेम बढ़ो, यही कारण रूप बनायो है नारी। तुम्हें देखे हुए बहुत दिन बीत गया,
मेरा मन चाहा कि तुम्हारे दर्शन हो, इसलिए मैं स्त्री का वेश बना करके तुम्हारा दर्शन करने चला आया। भगवान श्री कृष्ण और राधिका के प्रसंग तो बहुत है, अगर कहा जाए तो 7 दिन बीत जाए पूरा नहीं होगा। लेकिन कृष्ण और राधिका के प्रसंग को छोड़िए, कथा के प्रसंग में आइए। भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने के लिए वृंदावन जाते हैं। कंस के द्वारा भेजा हुआ बकासुर नाम का दैत्य आता है बकुले का रूप धारण करके। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जमुना के तट पर बहुत बड़े से बकुले का रूप बना करके बैठा था। ग्वाल वालों ने जब कहा कि भैया ये देखो इतना बड़ा बकुला हमारे खेलने का सामान आया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अभी तुम लोग मत जाओ, पहले मैं इसका निरीक्षण कराऊं। भगवान श्री कृष्ण जब उस बकुले को देखने के लिए गए, क्योंकि उतना बड़ा बकुला आज तक जमुना में दिखाई नहीं दिया, उसके पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए जब मुख की तरफ पहुंचे तो अपना मुख फैला करके भगवान श्री कृष्ण को अपने मुख में दबाना चाहा। भगवान श्री कृष्ण उसके दोनों चोंच पकड़ करके बकासुर को बीच से फाड़ के फेंक दिया। बकासुर नामक दैत्य समाप्त हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद बत्सासुर आता है बछड़े का रूप धारण करके। उस दिन भगवान श्री कृष्ण भी सब ग्वाल वालों से कहते कि भैया उम्र में सबसे छोटा, किसी की भी गाय चरते चरते दूर जाती है तो हाँकने मैं जाता हूं, सब लोग कहते हो जाओ तुम हाँक। लेकिन आज सब लोग अपनी अपनी गाय अलग अलग करके चराएंगे। मैं किसी की गाय हाँकने नहीं जाऊंगा, क्योंकि संध्या के समय मेरे पैर दुखने लगते हैं। सब लोगों ने अपनी अपने गाय बछड़ों को अलग कर लिया। वो बत्सासुर जो आया था बछड़े के रूप में, वो बच गया। ग्वाल वालों ने कहा एक कन्हैया एक बछड़ा शेष बचा है, वो न मालूम किसका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, उसे मेरी गायों के साथ कर दो, चले जब उसका स्वामी आएगा तो ले जाएगा, और अगर कोई नहीं आएगा तो जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसका तो स्वामी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण की गायों के साथ तो बत्सासुर चलने लगा। कुछ समय बीतता है तो बत्सासुर इस फिराक में है कि कब इनको निद्रा आवे, और जैसे निद्रा आवे तैसे मैं अपनी तेज धार वाली सींग इनके हृदय में धसा दूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जान रहे हैं। एक कैथ के वृक्ष के जड़ के पास जाके बैठे, और कैथ की वृक्ष की जड़ पे बैठे, जड़ के समीप बैठे, उसकी टेक ले ली वृक्ष की। बत्सासुर भगवान श्री कृष्ण के ठीक सामने चल रहा, सोच रहा है जैसे निद्रा आवे तैसे हम अपना काम करके चले यहां से। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र मूंदा, गर्दन को एक तरफ झुका दिया, सर झुक गया। जब सर झुक गया तो बत्सासुर जान लिया कि अभी ये गहरी निद्रा में सो गए। जब तक कोई व्यक्ति गहरी निद्रा में नहीं आता, बैठ करके जब सोते हैं गहरी निद्रा में नहीं आते, तब तक उनका सर झुकेगा नहीं, गर्दन नहीं टेढ़ी होगी। टेढ़ी हो गई, वो अपनी पूंछ को उठा करके अपनी पीठ के ऊपर रखा, मुख को नीचे किया और सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ता है। अगर मुख ऊपर किए होता तो हो सकता है देख लेता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मुख नीचे किए था, उसको केवल पृथ्वी दिखाई दे रही थी, इसको तो केवल सींग से मारना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी तरफ आता देखा तो थोड़ा वृक्ष से बगल हो गए। तो सबसे पहली चोट उसे कहां लगी, जाकर के सीधे कैथ के वृक्ष में लड़ गए। और भगवान श्री कृष्ण उसी समय उसकी दोनों सींग को पकड़े घुमा करके कैथ के वृक्ष की जड़ के ऊपर पटक दिया, तो बत्सासुर समाप्त।
अघासुर आता है, अजगर का रूप धारण करके वृंदावन के रास्ते में लेट गया, मुख इतना बड़ा फैलाया कि नीचे का जबड़ा पृथ्वी पर, ऊपर का जबड़ा आकाश में। भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों से कहा कि आज हम लोग गैया कहाँ चराएंगे, कब चराएंगे? प्रातः काल, क्योंकि दोपहर में जब जाते हैं तो गाय चरती नहीं। सब लोग गाय चराने के लिए सवेरे सवेरे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और दिन तो आगे जाते थे, आज पीछे जा रहे। भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े अघासुर नामक दैत्य के मुख में प्रविष्ट हो गए। अभी भगवान श्री कृष्ण बचे हैं, मुख क्यों बंद करें? अभी तो शत्रु उसका बचा हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ऐसी दृष्टि से देखना शुरू किया कि उसके पेट में भोजन भर गया, भूख खत्म हो गई, फिर भी मुख नहीं बंद किया। जब वो फिर भी मुख नहीं बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वो दृष्टि बंद नहीं किए, फिर चलती रही। अब अधिक भोजन हो गया। जब अघासुर नामक दैत्य के पेट में अधिक भोजन हुआ, अब वो मुख बंद ही नहीं कर सकता। अब भी भगवान श्री कृष्ण वो दृष्टि बंद नहीं की, देख रहे। अजीर्ण भोजन हो जाने के कारण अघासुर नामक दैत्य के शरीर से उसके प्राण निकल गए। अघासुर नामक दैत्य समाप्त हो गया। अपनों से वृंदावन बिहारी लाल की। तदुपरांत कथा तो बहुत है, सारी कथा कही जाएगी तो पार नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत कथा और कहूंगा, उसके बाद मैं कंस के पास सीधे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि समय भी देखना है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? काली दाह में कालिया नाग निवास करता है, जिसके कारण कालीदाह का जल दूषित है, विषैला है। यहां तक कि कालीदाह के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ता है तो वो भी जल करके भस्म हो जाता है। कालीदाह के समीप 4 धनुष तक नहीं 16 हाथ, कोई तृण नहीं जानता। विष की गर्मी के प्रभाव से कालिया नाग वहां निवास करता है। कालिया नाग कौन है? कालिया नाग वाले रमणक द्वीप में निवास करता है। महर्षि कद्रु का पुत्र है। गरुड़ जी जब रमणक द्वीप जाते थे तो सैकड़ों सर्पों का भक्षण कराते थे। वहीं जाकर के उनका पेट भरता था। सर्पों ने विचार किया कि गरुड़ से बात कर ली जाए, और जब वो आवे तो एक सर्प जिसका भी नंबर रहे वो स्वेच्छा से उनके पास चला जाए, उसी का भक्षण करके वो चला जाएगा। इससे हमारी पीढ़ियां बची रहेंगी। नहीं तो आते हैं तो पता लगता है कि 2-4 कुल तो खत्म किए जाते हैं। गरुड़ जी से वार्ता हुई, मान गए। अब एक दिन जब इसका नंबर आया, ये देवर्षि नारद का शिष्य भी है। कालिया नाग देवर्षि नारद का शिष्य है। ये वहां से भाग गया और कालीदाह में आकर के शरण ले लिया। जब कालीदाह में शरण लिया तो भगवान श्री कृष्ण कालीदाह के जल को स्वच्छ करने के लिए गेंद खेलने की लीला करते। गेंद खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण पूर्व की तरफ खड़े हैं, पश्चिम की तरफ कालीदाह। जब गेंद घूम फिर करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची
तो भगवान श्री कृष्ण इतनी तेजी से गेंद को बहाया कि वह गेंद जा करके काली दाह में गिरी। कालिया नाग सोया हुआ था। कालिया नाग की पत्नी उसकी सेवा कर रही थी। वो जा करके कालिया नाग की पत्नी की गोद में गिरता है। श्रीदामा की गेंद थी। श्रीदामा मांगने लगे मुझे मेरी गेंद चाहिए। जब श्रीदामा रो करके कहते हैं मुझे मेरी गेंद चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया उसके बदले में दूसरी गेंद ले लेना। श्रीदामा ने कहा नहीं, मुझको मेरी गेंद चाहिए, मैं अपनी ही गेंद लूंगा। नहीं तो मैं जा रहा हूं मैया जसोदा से कहने। जैसे नाम लिया कि मैया जसोदा से कहने जा रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रीदामा तुम वापस चले आओ, मैं तुम्हारी गेंद अभी लाए देता हूं। बलराम जी बहुत रोकते हैं। ग्वाल वालों ने रोका कि काली दाह में मत कूदो। तुरंत दौड़ करके गए, कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और छलांग लगा। ये बात पहुंच गई गोकुल ग्राम में। माता जसोदा, नंद बाबा सब आ गए। मैया जसोदा रो रही। भगवान श्री कृष्ण के बीरा में बलराम जी सबको धैर्य बना रहे हैं, लेकिन किसी को धैर्य नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण जब कूदे, काली दाह में पहुंचे, तो कालिया नाग की पत्नी भगवान श्री कृष्ण से कहती गेंद के लिए आए हो, गेंद ले लो, चले जाओ। मेरे स्वामी अगर जग गए तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चोरी से गेंद नहीं ले जाऊंगा, मैं चोरी करने नहीं आया। इतने में कालिया नाग जगता है। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होता है और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में कालिया नाग के जो 1000 फण थे उसको लहू लुहान किए। उसके फण के ऊपर नृत्य करते हैं, जिसे आप लोग सुनिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फण के ऊपर नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे। फम 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 पग पट तत फम 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 फनन परत, फम 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 पग पट तत फम 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 फनन कर, बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर ससिक सनकादिक नंदन नारद मुन, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद, मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे। विविध विदाधार धन 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 देव सकल, विविध विविध विदाधार धन 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 देव सकल, धन 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 गंधर्व नाचत देतारी, धन 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे। सूरदास प्रभु की बारी किम 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 किनो न जाने, सूरदास प्रभु की बारी किम 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 किनो न जाने, चंचल चरण परत निर्भय क्यों काली, चंचल चरण पर निर्भय क्यों काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति
बनवारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को परास्त किए और कालिया नाग से कहा कि तुम अपने नगर चले जाओ, यहां से कालिदास से विष खींच करके अपने नगर चले जाओ। गरुड़ जब कालिया नाग नहीं मिला तो गरुड़ जी क्रोधित हुए कि आज मुझे आहार नहीं मिला। इतने में देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। देवर्षि नारद जब पहुंचे तो देवर्षि नारद ने पूछा कि मेरा शिष्य कहां है। ये हुआ कि गरुड़ के भय से वो भाग गया। गरुड़ आते उसका भक्षण कर जाते, इसलिए आपका शिष्य यहां से कहां चला गया किसी को पता नहीं। नारद जी ने उसी समय गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज के बाद गरुड़ अगर सर्पों का भक्षण करने का विचार करके रमणक द्वीप आएंगे तो गरुड़ जी अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो गरुड़ का कोई भय नहीं रमणक द्वीप पर, तुम अपने नगर वापस चले जाओ। कालिया नाग अपने विष की सारी गर्मी को खींच करके लेकर के अपनी पत्नी के समेत अपने नगर रमणक द्वीप को वापस चला गया। कालीदाह का जल स्वच्छ हो गया, कालीदाह में कमल के पुष्प खिल गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। शरद ऋतु में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, जमुना के जल में स्नान करती निर्वस्त्र होकर के। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, वस्त्रों का हरण किया। गोपियों के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र वापस दिए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए। शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचाई। और उसके बाद देवराज इंद्र को अभिमान था कि मैं मेघों का स्वामी हूं। देवराज इंद्र कि इस अभिमान को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया। कैसे? गोवर्धन पर्वत को उठा करके। जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा हुई, तो देवराज इंद्र से देवर्षि नारद ने कहा कि अब तो पहाड़ों की पूजा होगी, अब तो देवताओं की पूजा नहीं होगी। तो इंद्र जल बरसाने लगे और इतना जल बरसाया कि पूरा ब्रजमंडल डूबने के कगार पे पहुंच गया। तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि आपने जबरदस्ती गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र जल बरसा रहा है। इससे हम लोग कैसे बचे? पूरा ब्रजमंडल डूबने की कगार पे है। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके सारे ग्वाल बालों से कहा कि अपने गाय बछड़ों को लेकर के आप इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाए। जब सारे ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंचे तो इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जल गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब पड़ता था तो कैसे आवाज निकलती थी? जैसे लाल अग्नि से तपा करके लाल किए हुए तावे के ऊपर जब अग्नि की जल की बूंदें पड़ती हैं तो छनछनाहट की आवाज होती है। उसी प्रकार से छनछनाहट की आवाज सुनाई पड़ी। 7 दिन तक इंद्र जल बरसाता रहा, एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं आया। 7वें दिन इंद्र थक गया और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। पितामह ब्रह्मा को मोह हुआ कि ये कैसा अवतार है जो ग्वाल बालों की झूठी रोटी खाते। तो ग्वाल बाल गाय बछड़ों को पितामह ब्रह्मलोक लेके चले।
जब ब्रह्मलोक लेके गए तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल गाय बछड़ों को पूरा दिन वृंदावन में खोजे, नहीं मिले। तब समझ गए कि ब्रह्मा की चाल है। और जितने प्रकार के ग्वाल बाल गाय बछड़ों को ब्रह्मा लेकर के गए थे, उतने रूप एक साथ धारण कर प्रतिदिन की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री कृष्ण गोकुल वहां पहुंचे। जिस प्रकार से गाय हुंकार करके अपने बछड़े को दूध पिलाती थी, उसी प्रकार से हुंकार करके बछड़े को दूध पिलाएंगे। ग्वाल बाल जब गायों को लेकर के जाते थे, माताएं अपने बालक को दूध पिलाती थी, उसी प्रकार से उस दिन भी दूध पिलाया। मृत्युलोक का 1 वर्ष व्यतीत हुआ और पितामह ब्रह्मा का 1 पल बीता। गाय बछड़ों को लेने कोई नहीं गया। तब पितामह ब्रह्मा सोचने लगे कि 1 पल बीत गया मेरा, मैं तो इन ग्वाल बाल गाय बछड़ों से परेशान हो गया, लेकिन मृत्युलोक से कोई आया नहीं। तो देख रहे हैं कि जितने प्रकार के ग्वाल बाल गाय बछड़े मेरे इस ब्रह्मलोक में हैं, उतने ही रंग रूप के ग्वाल बाल गाय बछड़े वृंदावन में भी। तुरंत ये समझ गए कि इतना रूप एक साथ केवल भगवान विष्णु धारण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के पितामह ब्रह्मा माफी मांगते हैं, ग्वाल बाल गाय बछड़ों को वापस दिया। अब इसके बाद कंस ये देख रहा है भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष के